हेलो डियर स्टूडेंट, हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 8th साइंस चैप्टर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडolescence। प्रीवियस वीडियोस में हमने जो था एडolescence के बारे में देखा, व्हाट इज़ मीन बाय द एडolescence, प्यूबर्टी, है ना, किस एज में जो है प्यूबर्टी या एडolescence एज स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद हमने ह्यूमन में जो है वो देखा था कि किस तरह से बॉडी में चेंजेस आते हैं इस एज में। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फीमेल में किस तरह से रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जो हैं एक्टिव होते हैं, उनके क्या सिम्टम्स होते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है हाउ इज़ सेक्स ऑफ बेबी डिटरमाइंड। अब आपने यदि हमारे प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल ब्रिजेश बागड़ी पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं। आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं वीडियो को शेयर करें। साथ ही साथ बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हाउ इज़ द सेक्स ऑफ बेबी डिटरमाइंड। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जनरली हमारे समाज में बोलें या हमारे आसपास ये धारणा है कि लड़का या लड़की होने के लिए, और जिसमें मेनली ये माना जाता है कि लड़की होने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो फीमेल होती है। बट जब आप ये टॉपिक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि फीमेल किसी भी सेक्स के डिटर्मिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। होने वाला बच्चा लड़का होगा या लड़की, इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो सिर्फ मेल होता है, या हम बोल सकते हैं फादर होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पर पहली का बताया गया है कि आई हर्ड माई मदर एंड माई आंट टॉकिंग अबाउट माई कजिन हु इज़ गोइंग टू हैव अ बेबी। दे वेयर डिस्कसिंग वेदर शी वुड हैव गेव बर्थ टू अ बॉय और गर्ल। आई वंडर व्हाट मेक्स द फर्टिलाइज्ड एग डेवलप आइदर इनटू अ बॉय और गर्ल। उसकी मम्मी और आंटी जो हैं उसके कजिन के बारे में बात कर रही हैं जिसको बेबी होने वाला है, तो वो लड़का होगा या लड़की, उन बातों पे डिस्कस चल रही है। तो वो ये सोच रही है कि किस तरह से कोई एक फर्टिलाइज्ड एग जो है वो कैसे डेवलप्ड होता है गर्ल और बॉय में। आप देखें हम कि किस तरह से क्या फैक्टर होते हैं जो ये डिटरमाइन करते हैं या ये डिसाइड करते हैं कि जो बेबी होगा वो बॉय होगा या गर्ल होगी। अब inside the fertilized egg or zygote is the instruction for the determining of the sex the baby। फर्टिलाइज्ड एग या जॉयगोट में वो इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि सेक्स ऑफ बेबी जो है वो मतलब डिसाइड करे। और ये जो इंस्ट्रक्शन है, दिस इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द क्रोमोसोम इन द फर्टिलाइज्ड एग। और ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ये किस फॉर्म में होते हैं? क्रोमोसोम के फॉर्म में होते हैं। ये क्रोमोसोम ही डिसाइड करते हैं कि होने वाला जो बच्चा है वो गर्ल है या बॉय। डेट क्रोमोसोम जो है इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल। हर न्यूक्लियस के में क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, हेरिडिटी मटेरियल होते हैं जो सिर्फ यही डिसाइड नहीं करते हैं कि बच्चा गर्ल होगा या बॉय, उसी के साथ साथ ये भी डिसाइड करते हैं कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। ऑल ह्यूमन बींग्स हैव 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इन न्यूक्लियाई ऑफ देयर सेल। हर ह्यूमन बॉडी में 23 पेयर्स मतलब 1 = 2, तो 46 क्रोमोसोम टोटल प्रेजेंट होते हैं। एक पेयर में 2 क्रोमोसोम है तो 23 में कितने हो जाएंगे? 46 क्रोमोसोम जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। अब इन 23 में से 22 जो होते हैं वो कैरेक्टर्स को डिसाइड करने वाले होते हैं। बच्चे का रंग कैसा होगा, हाइट कैसी होगी, हेल्थ कैसी होगी, बालों का कलर क्या होगा, आंखों का कलर क्या होगा, नाक कैसे होंगी, उंगलियां कैसे होंगी, बोलेगा कैसे, दिमाग कैसा होगा, सारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो सारे कैरेक्टर्स जो हैं इन 22 क्रोमोसोम के पेयर जो हैं वो डिसाइड करते हैं। बट लास्ट वाला जो पेयर होता है ना, 2 क्रोमोसोम इनमें से, वो कहलाते हैं सेक्स क्रोमोसोम। इन फीमेल में यदि बात करें तो ये सेक्स क्रोमोसोम XX के फॉर्म में होते हैं, मतलब दोनों ही एक जैसे होते हैं, है ना। एक पेयर है तो एक X और एक X। इन फीमेल में ये जो होते हैं वो X के फॉर्म में होते हैं और मेल में ये जो होते हैं वो XY के फॉर्म में होते हैं। मतलब X जो है वो क्या है, फीमेल में दोनों एक्स थे बट मेल में एक एक्स होता है, एक वाई। अब आप देखेंगे कि जब 2 एक्स प्रेजेंट है तो जो सेक्स होगा बच्चे का वो क्या हो जाएगा? फीमेल। बट यदि एक एक्स और एक वाई होगा तो जो बच्चा होगा वो मेल होगा। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि जब
भी फर्टिलाइजेशन होता है तो दोनों अपने एक एक क्रोमोसोम देते हैं, एक एक मिलके दो बना लेंगे, तो दोनों क्या करेंगे, एक एक क्रोमोसोम को देंगे। फीमेल तो हमेशा एक्स ही दे पाएगी क्योंकि उसके पास क्या है, सिर्फ एक्स एक्स है ना। ये फीमेल के पास एक्स एक्स है, ये मेल के पास एक्स वाई है। जब भी देना होगा फीमेल अपना एक्स ही देगी, या तो ये दे या ये दे क्रोमोसोम, बट मेल कभी एक्स देता है कभी वाई देता है। जब एक्स देता है तो होने वाले बच्चे का जो सेक्स होता है वो गर्ल हो जाता है, और यदि मेल के स्पर्म में वाई क्रोमोसोम है तो बच्चा जो होगा वो बॉय होगा। ये जो होगा ये क्या हो जाएगा, बॉय, और ये हो जाएगी गर्ल। मतलब कि जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो मेल के क्रोमोसोम से होता है, फीमेल के नहीं। यहाँ ये सब कुछ यही बताया गया है कि मेल में एक एक्स और एक वाई है ना। अब जब ये इसको इसमें देखिए, ठीक है, अब यहाँ पर स्पर्म में 2 तरह के क्रोमोसोम है, एक एक्स है और एक वाई है। अब देखिए ये एग है, एग से जब स्पर्म आया तो किसी स्पर्म में एक्स है, किसी स्पर्म में वाई है। यदि वो स्पर्म आके फर्टिलाइज करता है जो एक्स वाला है तो गर्ल बन जाएगी, और यदि वो स्पर्म आके फर्टिलाइज करता है जिसमें वाई क्रोमोसोम है तो बॉय का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरह से जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन होता है सेक्स के लिए, हमेशा फादर होता है, मदर रिस्पॉन्सिबल नहीं होती है। देखिए, द बिलीव दैट द मदर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर बेबी इज कम्प्लीटली रॉन्ग, एंड टू ब्लेम हर फॉर दिस इज टोटली अनजस्ट। जो ब्लेम लगाया जाता है ना, मेनली कई जगह ये धारणा है कि लड़कियां हो गई हैं और माँ को बहुत प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है, बार बार बोला जाता है बेटे के लिए, तो वो पूरी तरह रॉन्ग है, क्योंकि जो भी बच्चा होगा उसका डिसाइडिंग फैक्टर कौन होता है, फादर होता है, मदर कभी भी नहीं होती है। तो आज मैं आपको ये टॉपिक बता रही हूँ, ये इस तरह से बना के ज़रूर देखिएगा और एक बार पूरा ये पढ़ लीजिएगा। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम होने पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कीप स्टडी, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।